नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द खटक डिजिटल न्यूज चैनल। और आज हम आपके पास कोई नेता या फिर किसी सेलिब्रिटी की खबर नहीं लाए हैं। आज हम आपके पास लाए हैं आम लोगों से जुड़ी हुई खबर को, जिसे आप अपने डेली रूटीन में देखते होंगे। और इस वक्त हम ऐसी जगह मौजूद है जहां आप देख सकते होंगे कि ये आंटी हैं, वो रोजाना दाना पानी का काम बेचने का काम करती, जिसे लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं। और पक्षियों को आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि लोग यहाँ दाना खरीदते हैं और पक्षियों को ये डालते हैं ताकि पक्षियों की सेवा हो सके। तो आइए हम आंटी से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका कहना है, उनकी डेली रूटीन उनका क्या है और कब से वो यहाँ पर काम कर रही है, तो हम उनसे जानेंगे। मेरे को 5 साल से ज्यादा हो गए। पहले मेरे ससुर लगाते थे दुकान, अब उनके देहांत के बाद से मैं लगाती हूँ। तो आप कब तक का आपका ये टाइम है कि आप कब आती हैं, कब जाती हैं? सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक। अच्छा, तो अभी आपकी हमने बेटी को भी देखा है कि यहाँ पे कि वो भी आपके साथ थी, तो वो स्कूल वगैरह जाती है? नहीं, क्यों स्कूल क्यों नहीं जाती है? इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है पढ़ाने की। तो यहाँ पे गुजारा कम नहीं चलता है अच्छे से? कितनी कमाई हो जाती है आपकी? ज्यादा से ज्यादा 500-700। एक दिन में 500-700? तो कितने बच्चे हैं आप? मेरे 4 लड़कियां हैं। 4 लड़कियां हैं, तो चारों कोई भी नहीं पढ़ती है? किसी को आप नहीं पढ़ाते हैं? तो माल की रकम ही निकालना भारी पड़ जाता है, तो बच्चों को पढ़ाई कहाँ से कराओ। तो अंकल क्या काम करते हैं? अंकल चौकीदारी करते हैं। चौकीदारी करते हैं। तो आप बच्चियों को कभी ऐसा लगा नहीं कि हमें पढ़ना चाहिए, या फिर? लगता है उनको, शौक तो आता है पढ़ाई के लिए, पर वो फिर भी नहीं कर पाती। तो कभी कोई ऐसा कि आप यहाँ पर आते हैं तो कभी कोई हेल्प करे, या फिर गवर्नमेंट से आपको कोई हेल्प मिली हो? नहीं मिलती। नहीं मिलती। तो आंटी, आप ये जो सारा सामान खरीदती हैं तो रोजाना खरीदती हैं, एक साथ आपने खरीद? नहीं, रोज का जैसे दुकानदारी होती है वैसे थोड़ी बहुत बचत करके फिर थोड़ा बहुत ले आती हूँ, फिर बेच देती हूँ। ये सामान पूरा कितने का होगा? ये है कम से कम 1000-1200। 1000-1200 का है। तो आप मतलब रोजाना आपकी इतनी कमाई हो जाती है कि मतलब जितना आप खरीदते हैं उतना बच जाता है? फिर नहीं, उतना भी नहीं बचता है। आधा उधार रख के आती है। तो इतनी धूप में आप करती है तो क्या आपको परेशानी और आती है? आदत पड़ गई, इतने सालों से बैठती आ रही हूँ। पहले थोड़ी परेशानी थी, पर अब कोई दिक्कत नहीं है। कभी ऐसी कोई तकलीफ आई हो कि नहीं आज तो मुश्किल हो रहा है बहुत काम करना? वो तो बार बार में मुँह हाथ धो लेते हैं, बैठे रहते हैं, इधर छाया में बैठ जाते हैं। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे खुद के इतनी वो है कि मैं खुद पैरालाइज मरीज हूँ, तो दवाइयाँ वगैरह खाती रहती हूँ, यहीं बैठी रहती हूँ। मतलब आप बीमार है लेकिन फिर भी आप काम करते? क्या करे, बच्चियों को तो पालना ही है ना। शादी लायक बच्चियां हैं, उनकी शादी भी करनी है मेरे को। अब मेरे पति कितना करेंगे? अब मेरे पति का सारा तो मैं ही बनूंगी ना। तो इधर से मैं कमाती हूँ, उधर वो कमाते हैं। 3 बच्चियां हैं, वो तीनों शादी के लायक है, तो उनकी शादी के लिए मेरे को बस पैसे जोड़ने हैं। तो आपकी जो आपका खर्चा चल रहा है कि दवाइयों का, आपके इलाज का, वो सब थोड़ा बहुत मैं करती हूँ, थोड़े मेरे पति करते हैं। घर में कौन कौन है आप? बस मैं, मेरे पति और मेरी 4 बच्चियां। तो आंटी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई कस्टमर आया है, किसी ने कोई गलत चीज की हो, या फिर मतलब सब आपके साथ नॉर्मल करते हैं या फिर? नॉर्मल बिहेव करते हैं। आपको आंटी बोलते हैं, आंटी के नाम से मशहूर हूँ मैं यहाँ। कभी ऐसा तो नहीं कि आपको कोई असुविधा महसूस हुई हो या फिर कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो जैसा आपने देखा, आंटी ने बताया वो कितनी मेहनत करती हैं। और अगर आप भी किसी को इस तरह से देखते हैं रोड साइड में, किसी आंटी को या फिर कोई भी जो दाना बेचने का काम करता है, तो उनसे हमारी यही आपसे विनती है कि उनसे जरूर आप ये खरीदिए, ताकि पक्षियों के लिए भी ये एक सेवा होगी और इन लोगों के लिए भी ये एक सेवा का ही काम होगा। जैसा आपने अभी हमने आपको एक आंटी की कहानी बताई, और उसके जस्ट सामने एक और आंटी है जो ये सारा काम करती है, पक्षियों की सेवा का वो काम करती है। तो आइए इनसे भी जानते हैं कि ये कितने दिनों से ये काम कर रही है। आंटी, कितने दिन हो गए आपको यहाँ से काम करते हुए? 10 साल हो गया हमारे। 10 साल हो गए? हाँ, 10 साल हो गया। तो ऐसा क्या आपने क्यों किया, कि पक्षियों की सेवा के लिए, या फिर क्या था आपको कि आपने क्यों किया ये? पंछी का सेवा कर रहे हैं हम, इस वजह से आपने ये सारा काम किया? यही बस में काम कर रहे हैं, गुजारा भी हो जाता हमारा। आप कितना कमा लेती है? अरे 200-400 रुपया कमाते हैं बस। कब आती है आप? सुबह आती है, मैं 6 बजे आती है। 6 बजे आ जाती हैं आप? कब जाती हैं फिर शाम को? शाम की 5 बजे आ जाती है मैं। शाम को 5 बजे जाते हैं? हाँ। तो आप सारा, अगर जैसे कभी ऐसा भी दिन होता होगा कि कोई आता नहीं होगा लेने के लिए, और फिर ये पक्षी ऐसे रहते हैं, या फिर आप अपनी तरफ से कुछ डालती हैं? मैं तरफ के फिर में डाल जाती है। अच्छा, लेकिन इनको भूखा नहीं रहने देते? नहीं, तरफ से मार कर डाल जाता है। अब ये भूखा मरेगा तो मैं दोनों देखनी आती है हमारे।
इसमें डाल जाती है मैं भी। लेकिन वैसे आते हैं लोग यहाँ पे लेने। आता है आता। इतनी धूप में आप ये कर रही हैं तो आप क्या करोगी? क्या कराऊंगा, बोटे तो रहेंगे, पेट की क्या शर्म है। घर में कौन कौन है आपके? घर में बच्ची है हमारी, लड़का है, घर वाला है। तो पढ़ाई करते हैं बच्चे कुछ? हाँ पढ़ाई तो न करो, छोड़ दी पढ़ाई दुकान। क्यों पढ़ाई क्यों छोड़ दी? वो लॉकडाउन चले आना, जो लॉकडाउन में छोड़ दिया उन्होंने। लॉकडाउन में पढ़े उसके बाद नहीं पढ़े? फिर न पढ़े बाद कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9वीं 10वीं उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। क्यों? स्थिति ठीक नहीं थी इस वजह से आपने छोड़ दी? फिर मेरी बच्ची बीमार होगी फिर। अच्छा, कोरोना में? हाँ बच्ची बीमार होगी फिर, उसके बहुत परेशान हो गया, बहुत पैसा लगाया मन। अच्छा, तो इस वजह से अब कोई पढ़ते नहीं, तो उनको कभी ऐसा लगता नहीं है कि हमें पढ़ना चाहिए? लड़का तो ये बैठे हमारा, ये छोटा वाला लड़का तो यहाँ बैठे है। ये लड़की घर पर रहती है, अमेठी आ जाती है काम पे। क्या और अंकल क्या करते हैं? अंकल ये गाड़ी चलाते हैं, टैक्सी खड़ी। तो कभी ऐसा मतलब बच्चों को ऐसा लगता नहीं है कि हमें पढ़ना चाहिए, उनका मन करता है? मन न करता है वहाँ को, अब नहीं करता है? अब न करता है मन, पहले करता था? पहले करता है मन। तो आपने कोई उनको सरकारी स्कूल में भी आप पढ़ा सकते थे? सब बोल दी मन, यहाँ तो मना ही करती है भाई। अच्छा, अब उनका ही मन नहीं है पढ़ने? मन कोई नहीं वहाँ का पढ़वा। तो आप सुबह आते हो तो इतनी गर्मी में कितने लोग आ जाते होंगे आके? कितने? आप ही देखो ये आगे कोई आता है कोई जाता है गाँव से इतने। तो कभी आपको ऐसा लगा है कि नहीं मेरे को परेशानी हो रही है? कभी कुछ दिन ऐसे होते हो, कभी आपको परेशानी होती है, कोई आपसे गलत व्यवहार करता हो, ऐसा कुछ होता है? नहीं वहाँ पर नहीं। वो आता है जड़ी वाला, जो वही परेशान करता है हमारा। क्या कहते हैं? वही आता है, यहाँ से दुकान उठा ले तेरी। फिर उठा लेते हो आप? उठा लेते दुकान में, क्या करा। दोबारा लगा लिया आपने? दोबारा लगा ले, जो माल ले जाओ तो फिर मारो। आपका ले जाते हैं? हाँ ये माल भी ले जाओ जो। तो ये कितने का आपका सामान है पूरा? ये माल बहुत महंगा है, 2-3 हजार रुपया का है माल। तो इससे बचत हो जाती है, कुछ ऐसा होता है? 100-500 रुपया बच जाओ जी मसू। तो आंटी आप दिन भर बैठ के यहाँ पे करती है तो दिन का खर्चा निकल जाता है, फिर इसके अलावा कुछ और भी काम आप? कम पड़ता है, कम पड़ता है। हाँ तो इसके अलावा कुछ करते हो आप? नहीं, यही काम करती है मैं बस। कुछ और सोचा कभी कि कुछ और करना चाहिए, फिर टाइम नहीं मिलता? नहीं टाइम न मिलता है हमारे, ये काम करता है मैं तो। वो दिन भर में थक जाती है, क्या करा मैं। घर में आपकी फिर बच्ची अकेली रहती है? बच्ची के लिए थी मेरे। तो देखा दोस्तों कैसे आंटी इतनी गर्मी में, इतनी धूप में यहाँ पे पक्षियों की सेवा करती है, इनको दाना पानी की सुविधा देती है। तो ऐसी ही निष्पक्ष खबरों के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।